यहाँ पे जो नए महंत बनने वाले हैं, जिसको कि महाराज अपना परंपराओं के साथ वो निर्वाह किए हैं, उसमें जूना अखाड़े के अंतर पहले अध्यक्ष नहीं से बाद में बने हैं। इसलिए क्योंकि हमारी परंपरा है 6 साल के बाद 3 साल के बाद पदों का निर्माण होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, नए आते रहते हैं। अधिकांश लोगों को काम करने का, अपना निखरने सवरने का उन्हें अवसर प्राप्त दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे महाराज जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी जी महाराज को यहाँ का महंत बनाया जाएगा। एक प्रेमगिरी जी के साथ साथ क्योंकि निरंकुश न रहे, निरंकुश न रहे, इसलिए अंकुश रहे, तो इनके साथ में उमाशंकर भारती जी महाराज जो पहले इनसे पहले अध्यक्ष रहे, गिरिजानंद जी इनके बाद बने थे, उसके बाद ये बने। उमाशंकर भारती जी महाराज हाथ खड़ा कर देना, ज्यादा हाथ उठा दो। श्री महंत केदारपुरी जी महाराज, केदारपुरी जी महाराज, जिससे इनको केदारपुरी जी महाराज को तीसरा और चौथा गिरिजादत्त जी के जगह पे श्री महंत हमारे जूना अखाड़े के सेक्रेटरी भी थे और बहुत काफी शंकर गिरी जी महाराज, बद्री गिरी जी महाराज, अनेक गुरु मूर्ति वो कहीं कहीं वृक्ष की छाया में उस दर के नीचे लोग विश्राम करते थे। धुरेश्वर महादेव जो शिवाजी महाराज द्वारा मुगल सल्तनत को हराने के बाद महादेव का स्थापना किया था और उसका नाम धुरेश्वर महादेव। तो आज से ये जिन मूर्तियों का परंपरा के हिसाब से वो चुनाव हुआ है, ये व्यवस्थाओं को, हमारे विचार को सब लोग सहमत है, क्योंकि हमारा जो भी व्यवस्थाएं होती है, जब संदीपन होता है, जहां कुंभ मेला होता है, लाखों सन्यासियों के विचार में चुनाव का संपन्न किया जाता है। सिर्फ उसकी महासभा की, महाशंभूधन का वो सिर्फ यहाँ पुष्टि होती है कि कुछ आंकड़े उनको बताते हैं कि ये जगह पे, ये जगह पे, ये जगह पे, इनके न रहने के बाद ये नहीं दोस्त है कि इस तरीके से इनको मंडप जो है बनाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महाराज श्री महेशानंद जी महाराज, जिन्होंने कम से कम 500 करोड़ रुपए का जमीन जूना अखाड़े को वृंदावन में स्वयं दान दिया, वो महापुरुष हमारे बीच में सामने सिंहासन प्रमुख हैं महाराज महामंडलेश्वर महेशानंद जी महाराज, और वहां जूना अखाड़ा भी महाराज के नाम जुड़ा हुआ है। महाराज को 98 में मैं इनको जूना अखाड़े का मंडप जो है समाज के लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर इनको महामंडलेश्वर बनाया था। और ये नियम होता है तो परंपराओं को कायम रखने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को ये समर्थन करता। हाँ ठीक है, करें, कार्य प्रारंभ करें। हाँ मैं इसका समर्थन करता हूं। उमाश्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आज हम सब लोग यहाँ श्यामगिरी जी महाराज का आज षोडशी भंडारा आराधना, तो महाराज को पहले श्रद्धांजलि,
सभा यहाँ श्रीमद् शिव महापुराण की कथा और यजदेव पूजा संगति करणदानेषु सृष्टि का आधार यज्ञ है और सृष्टि के माध्यम से सृजन का आधार और मनुष्य के जीवन में हर वस्तु की प्राप्ति का आधार यज्ञ और कलयुग का साक्षात कल्प वृक्ष इस धरा पर कोई है। यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति भूतले कुमार। तो यज्ञ के माध्यम से वैदिक ऋचाओं के माध्यम से जो हम चाहें अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप शिव पुराण में निहित है। सिंह स्वप्न धातु से शिव शब्द की निष्पत्ति होती है। विश्व ब्रह्मांड के पालन सृजन और संहार का आधार भगवान शिव है, जिनके मस्तक से ब्रह्म प्रवाह गंगा प्रवाहित होती है और ऐसे इस गंगा के तट पर आनंदेश्वर की जो अनादि परंपरा है, उस परंपरा का हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी जी महाराज ने जो घोषणा किया है, उसका हम अक्षर से अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं कि यहाँ की व्यवस्था ये चार वेदों के रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष के चार पुरुषार्थों के रूप में और इस गंगा तट में की गई घोषणा यहाँ की व्यवस्थित स्थिति संचालित होती रहे और दिग दिगांत में कल कालांतर में सनातन संस्कृति अक्षुण्ण रहे, क्योंकि सनातन पर विधर्मियों का डंका बजता रहा, आज भी डंका बज रहा है। जो रावण की हुंकार, कंस की ललकार, गौरी और गजनी की तोपों से नहीं मिला, वो सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए इस धरा पर परमात्मा अवतार लेता है, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं राम के रूप में, कहीं शक्ति के रूप में। तो आज सनातन पर संकट के बादल है, सीमाओं पर सैनिकों पर संकट के बादल है। तो भगवान शिव की शिक्षा लेकर उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जरूरत पड़ने पर चक्र का अनुसंधान करते हैं, चक्र भगवान विष्णु को देते हैं। तो इस षोडशी आराधना महोत्सव के पावन अवसर पर जैसे हमारे जवानों के हाथ पर अस्त्र शस्त्र है, तो 21वीं सदी में सनातन संस्कृति अक्षुण्ण रहे, संपन्न रहे, तो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र रखें, भगवान शिव की उपासना करें और अपनी कमाई का दशांश धर्म पर लगाए। धर्म अगर इस धरा पर सुरक्षित रहेगा तो आपकी संस्कृति परंपराएं सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, हमारे सभाध्यक्ष प्रेमगिरी जी महाराज, पूर्व सभापति उमाशंकर भारती जी महाराज, केदारपुरी जी महाराज और नारायण गिरी जी महाराज को शक्ति दे, समर्थ दे। जैसे भास्कर के उदय होने से अंधकार मिटता है, तो यहाँ की व्यवस्थाओं नित्य दिन दूना रात चौगुना अपने लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, आनंदेश्वर भगवान की, जगत जननी परम्बा दुर्गा की, गजानन भगवान की, हर हर महादेव। संपूर्ण संतों की, संपूर्ण भक्तों की हर हर महादेव। महाराज श्री हमारे